लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा संजना कुमारी की मौत के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों में सरकार और शिक्षा व्यवस्था के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। सिवान मैरवा मुख्य मार्ग स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से श्रीनगर सिवान कचहरी ढाला दान नदी पुल होते हुए शहर के जेपी चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने सरकार तथा शिक्षा व्यवस्था के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जीरादेवी माले विधायक अमरजीत कुशवाहा भी छात्रों के साथ सड़क पर नजर आए। वह गोपालगंज मोड़ से जेपी चौक तक छात्रों के बीच मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने जिस कदर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, उस घटना से दुखी हूँ और दुख व्यक्त करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे मुझे समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली कि छात्रा ने आत्महत्या कर ली है, उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में शिक्षा व्यवस्था को गलत बताते हुए सरकार तथा शिक्षा विभाग को छात्रा की मौत का कारण बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा चल रही थी और अगले दिन छात्रा को परीक्षा देने जाना था और शाम में उसे पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट मिलता है जिसमें वह 4 विषयों में फेल रहती है। इससे घबराकर छात्रा आत्महत्या कर लेती है। उन्होंने बिहार सरकार के प्रति कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि रिजल्ट देने का समय गलत था, जो छात्र हित में नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों को मुआवजा स्वरूप 50 लाख रुपए देने की मांग की है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कहा कि फिर से कोई संजना की मौत नहीं हो, इसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार तथा शिक्षा व्यवस्था के प्रति नाराजगी जाहिर की है। तो आइए आपको सुनाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा संजना की मौत के बाद क्या कुछ कहा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने व जीरादेवी विधायक अमरजीत कुशवाहा ने। सबसे पहले तो लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रा संजना कुमारी ने जो आत्महत्या किया है, मैं उनके इस घटना से दुखी हूँ। दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और साथ ही साथ सभी लोग जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली कि आत्महत्या क्यों की, तो परीक्षा चल रहा था, कल बच्ची को परीक्षा देने जाना था और शाम को उसे पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट में वो फेल हो जाती है नंबर 4 पेपर में और इसे घबरा करके वो आत्महत्या कर लेती है। तो एक तो जो रिजल्ट दिया गया सरकार के ओर से, ये गलत तरीका से रिजल्ट दिया गया था और रिजल्ट भी देना चाहिए था तो बाद में देना चाहिए था, कि अपने आप में अफसोसजनक है, छात्र हित में नहीं है। दूसरी बात कि बड़े बड़े सपने लेकर के छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और देश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाकर के अपना भविष्य तलाशते हैं, कड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं। के पाठक ने जो 75% उनकी अटेंडेंस को अनिवार्य किया है, इससे भी छात्रों के अंदर परेशानी बढ़ी है, क्योंकि छात्र कहीं भी कड़ा मेहनत करके पढ़ना चाहता है। कॉलेज के अंदर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो अदरवाइज दूसरे जगह भी जा कर के पढ़ना चाहता है, तो इसकी भी सुविधा नहीं मिल रही है। कॉलेज में भी पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि कॉलेज के टीचर लोग भी छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी करते रहे हैं। पिछले दिनों छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक घटना हुई थी, उसमें भी हम पहुंचे थे। हमारे पार्टी से ही जुड़े हुए जो छात्र नौजवानों के नेता हैं मनोज मंजिल जी पहुंचे थे। हम लोग का एक पूरी टीम जाकर के घटना की जांच की, उसको न्याय दिलाने की मांग किए थे। और आज भी जब लखीसराय वाली घटना मैं सुना मीडिया के माध्यम से, तो मुझे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। मैं चाह रहा था कि कैसे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं और इस सवाल पर कैसे छात्रों के पक्ष में न्याय की मांग कर सकूं, लेकिन मुझे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे सूचना मिली कि सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी इस सवाल को लेकर के मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। मैंने खुद ही निर्णय लिया कि मुझे उसमें शामिल होना चाहिए, इन लोगों का समर्थन करना चाहिए। मैं तमाम छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, बहादुरी के साथ इस लड़ाई को आप लड़ें, संघर्ष करें। संजना को न्याय के लिए आप जहां तक लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई में
जहां भी आप खोजेंगे अमरजीत कुशवाहा आपके साथ खड़ा मिलेंगे, आपके साथ हर जगह सहयोग में हम लोग रहेंगे। हमारा छात्र संगठन ऐसा रहेगा और आप लोग जब भी पुकारेंगे, मैं ये परवाह कभी नहीं करूंगा कि हम इस सरकार को समर्थन किए हैं। अगर सरकार गलत कार्रवाई कर रही है तो जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी खड़ा होने में मुझे कोई परहेज नहीं है। और इसी के तहत आज आप लोग के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग के इस लड़ाई का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आप जहां भी पुकारेंगे उस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लगातार छात्राएं जो है वो आत्महत्या की तरफ अपना मोड़ जो है कर रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा में सरकार की शिक्षा नीति में दोष है। सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है उस शिक्षा नीति से और आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ेगी। और ये केवल बिहार के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी लड़के अपने प्रोफेशन को लेकर के इंजीनियरिंग के छात्र हैं चिंतित रहते हैं, रात दिन चिंतित रहते हैं। माँ बाप एक एक पैसा काट करके अपने बच्चों के लिए भेजता है और उसका दबाव भी रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करके निकले। हम लोग फिल्म देखे हैं, 3 इडियट्स फिल्म में भी आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे छात्रों पर दबाव रहता है, कैसे जो है छात्र जो है कोशिश करता है कि हम अपने माँ बाप को एक अच्छा रिजल्ट दें ताकि भविष्य में उसका सहारा भी बने और हमारे पिता को कोई फीलिंग ना हो। इस भावना से वो लैस होता है और ऐसे में रिजल्ट अगर खराब आ जाए, अगर उनके साथ कोई बाध्यता हो जाए तो बहुत सारे छात्र जो कमज़ोर दिल के हैं वो आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आत्महत्या के लिए सीधे तौर पे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नीतियों में बदलाव लाए और के पाठक के कार्रवाई पर भी रोक लगाए। आज आप लोग कहना हम लोग का ये है कि आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। कम से कम 200 अमाउंट के बच्चे हम लोग लड़के सब हैं। बात ये है कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक प्रकार का मर्डर है। इसमें हुआ क्या कि लड़की का एग्ज़ाम मॉर्निंग में है और इवनिंग में रिजल्ट आता है। क्या कहिएगा इस पर, रिजल्ट इवनिंग में ही क्यों आया? पहला तो सरकार ये गलती करती है कि रिजल्ट एक सेमेस्टर का एग्जाम अभी खत्म हुआ, 1 महीना बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये लोग रिजल्ट देते हैं 2 महीना 3 महीने बाद, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब। जब एग्जाम स्टार्ट हो गया, एक पेपर हो गया, दूसरे पेपर में जब बैठने के लिए एलिजिबल हो गई वो, तब क्या कर रहा है लोग, कैरी वाला 4 पेपर का रिजल्ट उसको दिखा दिया जाता है, लड़की आत्महत्या कर लेती है। ये मर्डर है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। बीयू से निवेदन है कि ऐसा कुछ अब नहीं होना चाहिए। आप लोग मार्च के माध्यम से क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग ये करते हैं कि जो लड़की सुसाइड की है उसके परिवार को न्याय दिया जाए कि काहे सुसाइड की है, इस पर जांच किया जाए। रिजल्ट जो है बीयू क्यों इतना लेट निकाल रहा है, इस पर जांच किया जाए। दोषी मानते हैं? दोषी एजुकेशन सिस्टम को मानेंगे, बिहार एजुकेशन सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अमित सिंह। इतना खराब रिजल्ट निकाला, किसी को 1 नंबर किसी को 2 नंबर दे रहा है। 6 महीने कोई बच्चा पढ़ाई करेगा तो 1 नंबर 2 नंबर तो लाएगा नहीं। इतना गंदा रिजल्ट दिया। आज तो एग्जाम चल रहा है, कल एग्जाम है तो आज रात में रिजल्ट निकाल रहा है। 2 पेपर किसी का 3 पेपर में बैक है, किसी का 4 पेपर में बैक है। यार पढ़ेगा, अगला एग्जाम पढ़ेगा कि क्या करेगा वो? हाँ, ईयर बैक का पूरा आ गया। आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को क्या समझा? सरकार को यही कहेंगे अगला वर्ष समय पर रिजल्ट निकाले और एक रिजल्ट में सुधार करे ताकि कोई दूसरी संजना ना बने या कोई दूसरा लड़का ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, रिजल्ट में सुधार करने से पहले ये जो है सरकार का जो सिस्टम है कि 6 मंथ का सेमेस्टर एक पेपर होता है 6 मंथ का, और वहाँ 3 मंथ में ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है। और रिज़ल्ट इस प्रकार दिया जाता है कि किसी को केमिस्ट्री में 5 नंबर दिया गया है, जहाँ पे 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ बच्चे को 5 नंबर दिया जा रहा है। अभी आज जो आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, किस लिए निकाला? आज का जो कैंडल मार्च हम लोग का निकाले हैं कि वो सिर्फ संजना नहीं, आगे चल के कोई भी बच्चा इस तरह का कदम ना उठाए और इस तरह का रिजल्ट में सबसे पहले रिजल्ट में सुधार किया जाए। 6 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर जो है 6 मंथ का होता है, यहाँ पे 3 मंथ में एग्जाम ले लिया जाता है। पूरा सेमेस्टर में 3 मंथ में क्या पढ़ाई होगा बच्चे का? पेपर लेता है। और अटेंडेंस का मांग जो है 75% अटेंडेंस, यहाँ पे बोला जाता है कि 75% जिसका अटेंडेंस, जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? क्या सरकार जिम्मेदार है इसका?